नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में मैं अभिषेक गर्ग आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 12th के राइटिंग सेक्शन के एक मुख्य पार्ट को पढ़ेंगे जिसमें है एडवर्टाइजमेंट। एक एडवर्टाइजमेंट होता क्या है? एक एडवर्टाइजमेंट किसी व्यक्ति, संस्था या किसी भी प्रॉपर्टी को लेने के लिए, खरीदने के लिए, किसी व्हीकल के लिए कम शब्दों में दिया हुआ वह विज्ञापन जिससे कि वो उचित ग्राहक तक पहुँचाया जाए। अब हम इसमें देखेंगे एडवर्टाइजमेंट कई तरीके के होते हैं, लेकिन हम हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है हम उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला होता है मैट्रिमोनियल। ये मैट्रिमोनियल जो होता है ये वैवाहिक विज्ञापन से संबंधित होता है। इसके विषय में हम अखबार में देखते हैं कि हमें कई तरीके से एडवर्टाइजमेंट इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। दूसरा होता है सेल एंड परचेज। सेल एंड परचेज में हम सारी चीज़ें लेते हैं, जो भी चीज़ हम खरीदते हैं, बजाते हैं, जो भी चीज़ हम अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, जिस भी प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं, वो सेल एंड परचेज के आगे आता है। इसमें आता है हमारा प्रॉपर्टी और कोई व्हीकल अगर हम लेना चाहें तो तभी सेल एंड परचेज के एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत आएगा। थर्ड होता है सिचुएशन वेकेंट। सिचुएशन वेकेंट पर कहीं आप जॉब करना चाहते हैं, उसके लिए आपको किसी संस्था में, किसी ऑफिस में अगर आपको अपना विज्ञापन देना है कि मैं ये डिग्री कंप्लीट कर चुका हूँ और मुझे इस तरीके से एक जॉब की ज़रूरत है और अगर आपकी संस्था में अगर ये जगह है तो मुझे प्रोवाइड करें, उसके लिए हम सिचुएशन वेकेंट में देते हैं। या कोई संस्था किसी व्यक्ति को हायर करना चाहती है तो वो सिचुएशन वेकेंट के सेक्शन के अंतर्गत एडवर्टाइजमेंट देती है। टू लेट, कोई व्यक्ति अपनी बिल्डिंग किराए से देना चाहता है या किराए से लेना चाहता है तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट टू लेट सेक्शन में आता है। फोर्थ है इसमें लॉस्ट एंड फाउंड। कोई भी चीज़ हमें मिली या कोई भी डॉक्यूमेंट्स हमारे खो गए हैं जिन्हें हम वापस चाहते हैं तो उसके लिए हम अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन देते हैं जो लॉस्ट एंड फाउंड कैटेगरी से लिया जाता है। इसमें मिसिंग पर्सन भी इसी में आता है। किसी व्यक्ति के गुमशुदा होने की हालत में जो एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है वो मिसिंग पर्सन कैटेगरी में आता है। फिफ्थ आता है टूर्स एंड ट्रैवल्स। ये मोस्ट ऑफ द हम अखबारों में देखने को मिलता ही है। कोई भी कंपनियां जैसे कि कहीं आप घूमने जा रहे हैं, किसी एजुकेशनल टूर से या किसी पर्सनल टूर से आप वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ की जो सारे एक्कोमोडेशन है, होटल वगैरह सबकी सुविधाएं वो अवेलेबल कराते हैं। उसके लिए वो सब अपना विज्ञापन अखबार में देते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट के टूर्स एंड ट्रैवल सेक्शन में आता है। एजुकेशन में कोई भी कोचिंग, कोई भी स्कूल, कोई भी संस्था अपना कोई नया प्रोग्राम स्टार्ट करती है और अपने स्टूडेंट्स को उस बारे में बताना चाहती है तो वो एजुकेशनल के अंतर्गत आता है। चेंज ऑफ नेम, ये बड़ा ही कॉमन चीज़ है। चेंज ऑफ नेम में कोई व्यक्ति अपना नाम अगर चेंज करता है या कोई भी अपने आइडेंटिटी को चेंज करता है तो उसे एक अखबार में विज्ञापन देना पड़ता है ताकि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो उसके उस बारे में कोई एक्शन ले सके। ये चेंज ऑफ नेम जो है ये एडवर्टाइजमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये मोस्टली हमें देखने को मिलता है। तो आज हम इसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेल एंड परचेज प्रॉपर्टी। मैं इसे रफ कर देता हूँ, आप सब लोग इसे टाइम टू टाइम उतार लीजिए। अगर अपना नहीं उतारा तो वीडियो पॉज करके आप इस सारे को एक बार राइट कर लीजिए। सेल एंड परचेज में सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कोई हाउस है। जैसे कि एक तरीके से मानते हैं कि हम दिल्ली में एक जॉब करते थे और अचानक हमारा ट्रांसफर जयपुर हो जाता है। हमारे पास दिल्ली में एक मकान है जिसे हम बेचकर जयपुर जाना चाहते हैं, तो हम अपना एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से देंगे? हमें एक एडवर्टाइजमेंट निकालना पड़ेगा। इस एडवर्टाइजमेंट में हम ऊपर ही ऊपर लिखेंगे हाउस फॉर सेल। हाउस फॉर सेल का मतलब कि हमारे पास एक मकान है जो कि एक बेचने के लिए है। इसमें हम सबसे पहले जो अपने अपार्टमेंट की, अपने मकान की जो भी विशेषता है वो बताएंगे कि उसका एरिया कितना है, उसकी लोकेलिटी कौन सी है, एमिनिटीज उसमें कौन कौन सी हैं। एमिनिटीज का मतलब सुविधाएं, जैसे कि पार्क है, स्पोर्ट्स है, जिम की सुविधाएं, जो भी सारी चीज़ें हैं वो एमिनिटीज के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा हम इसमें बताएंगे कि कौन सा फेसिंग है। फेसिंग के अलावा हम इसमें ये भी बताएंगे कि पावर और वाटर कनेक्शन का क्या सिस्टम है। पावर और वाटर कनेक्शन हमने सारे लिए हुए हैं, नहीं लिए हुए हैं। इसके अलावा
वो फर्निश्ड है या नहीं। सबसे अंत में हमें हमारा कॉन्टैक्ट, जिसे हम बोलते हैं रिंग ऑन, यानी कि इस नंबर पर आप कॉल करें। ये रिंग ऑन सेक्शन में आ जाएगा। हमें अपने मिनिमम शब्दों में ये सारी चीज़ें कवर करनी है। इसका हेडिंग ये रहेगा हाउस कोड सेल, जिसमें हमें उसका एरिया बताना है, लोकेलिटी बताना है, एमिनिटीज बताना है, और फेसिंग कौन सा है वो बताना है, पावर और वाटर की क्या फैसिलिटीज है ये बताना है, वेल फर्निश्ड है या नहीं ये भी बताना है। तो इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, तो काफ़ी लोग बता लीजिए सारा। जैसे कि मैं इसको देता हूँ कि अगर मैंने एक एडवर्टाइजमेंट दिया है तो मैं देता हूँ एंड ओल्ड हाउस फॉर सेल जिसका हमने एरिया लिख दिया 150 स्क्वायर यार्ड, जिसका एरिया है ईस्ट फेसिंग, ईस्ट फेसिंग के बाद वेल फर्निश्ड, अब हमें इसमें एमिनिटीज बतानी कि हमारे पास हमारा जो अपार्टमेंट है घर उसमें क्या क्या सुविधा है। तो इसमें हम लिख सकते हैं रूफ टॉप गार्डन, पावर एंड वाटर कनेक्शन। हम इस पर अपना कॉन्टैक्ट डाल देते हैं। प्रताप नगर, जयपुर, और यहाँ अपना मोबाइल नंबर वो डाल। और आप देख रहे हैं कि हाउस कोड सेल में हमने सारी चीज़ लिख दी है। एंड ओल्ड हाउस कोड सेल, इसका एरिया इतना है, जिसकी फेसिंग ये है, जो वेल फर्निश्ड है, जिसमें रूफटॉप गार्डन है और पावर एंड वाटर कनेक्शन है। हमने एड्रेस लिख दिया कॉन्टैक्ट प्रताप नगर जयपुर, ये अपना मोबाइल नंबर लिख दिया। तो इससे हमारा एडवर्टाइजमेंट हाउस फॉर सेल का कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हाउस टू परचेज और व्हीकल के रिगार्डिंग देखें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में मैं अभिषेक गर्ग आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कल हम 12th क्लास का एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे थे, जो था एडवर्टाइजमेंट। हमने उस टॉपिक में एडवर्टाइजमेंट जाना था कि एडवर्टाइजमेंट होता क्या है, कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। कल जिनमें से हमने कर लिया था सेल, हाउस फॉर सेल का एडवर्टाइजमेंट हमने लिख के उसको देख लिया था। आज हम उससे आगे चलते हैं। आज उसके बाद हम देखते हैं टू परचेज ए फ्लैट। टू परचेज ए फ्लैट का एडवर्टाइजमेंट देने के लिए हमें सबसे पहले हेडिंग में डालना होगा टू परचेज ए फ्लैट। इसके बाद जैसा कि हमने हाउस फॉर सेल में पढ़ा था, हमें उसका एरिया, फेसिंग, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होगी। इसके लिए हमने लिखा वांटेड ए फ्लैट विथ 3 रूम्स एंड ऑल नेसेसरी एकोमोडेशन इन मालवीय नगर जयपुर। इसमें हमने शॉर्ट किया क्योंकि एडवर्टाइजमेंट हमें शॉर्ट से शॉर्ट में देना होता है। हमने हमारी रिक्वायरमेंट लिख दी कि हमें मालवीय नगर में एक फ्लैट चाहिए जो कि 3 BHK होना चाहिए, 3 रूम होने चाहिए और ऑल नेसेसरी एकोमोडेशन। ऑल नेसेसरी एकोमोडेशन में सब कुछ आ जाता है, पार्किंग होनी चाहिए, वाटर कनेक्शन होना चाहिए, पावर कनेक्शन होना चाहिए, और भी जो भी आपको वेल फर्निश चाहिए वो सारा टोटल एकोमोडेशन में आ जाता है। और यहाँ पर हम वही लास्ट में अपना अमाउंट लिख देते हैं कि हम कितने अमाउंट तक का फ्लैट खरीदना चाहते हैं। तो ये हो गया पेएबल अप टू 20 लाख। रिंग ऑन, हम कॉन्टैक्ट भी लिख सकते हैं इस जगह, लेकिन हमने इसको लिख दिया रिंग ऑन, और उसके बाद हम अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हैं।
तो ये हमारा आज कंप्लीट हो जाता है। टू परचेज ए फ्लैट और हाउस फॉर सेल, ये दोनों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद हम जो नए टॉपिक पे चलेंगे वो है सिचुएशन बैकेंड। सिचुएशन बैकेंड जो हम यूज़ करते हैं वो सिचुएशन बैकेंड इसलिए होता है, कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था अपने संस्थान में किसी भी टीचर व्यक्ति या किसी स्किल्ड पर्सन को हायर करना चाहती है तो उसके लिए अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट देती है जो सिचुएशन बैकेंड के अंतर्गत आता है। कम शब्दों में यहाँ भी सारी बातें बोलनी होती हैं क्योंकि न्यूज़पेपर में एक लिमिटेड एरिया ही आपको ऐड के लिए मिलता है हमेशा, तो आप मिनिमम एरिया में अपनी मैक्सिमम बात बोल सकें, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं सिचुएशन बैकेंड। जैसा कि हमें एक स्कूल को मैथ्स की फैकल्टी चाहिए और जो मिनिमम एक्सपीरियंस 5 साल का रखती हो और कम से कम 12वीं 12th क्लास तक वो पढ़ा सकती हो, तो इसके लिए स्कूल ने एक एडवर्टाइजमेंट दिया, वांटेड ए लेक्चरर इन मैथ्स विथ मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर्स। यहाँ पर सबसे पहले ही मेंशन कर दिया गया है कि लेक्चरर होने चाहिए मैथ्स के और मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पे आती आधी बातें क्लियर हो जाती हैं कि मैथ्स का टीचर होना चाहिए और मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे विद्यालय ने अपनी सैलरी मेंशन कर दी है कि वो कितनी सैलरी प्रोवाइड कर सकते हैं। सैलरी 30,000 ए मंथ, यानी कि एक महीने के 30,000 रुपये। और उसके बाद ये मेंशन किया है, प्लीज़ वॉक इन इंटरव्यू ऑन 1 जून इन नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यानी कि वॉक इन इंटरव्यू के लिए आप 1 जून को नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आएँ और यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट लिख दिया। तो हमने यहाँ पे मिनिमम शब्दों में मैक्सिमम बातों का यूज़ कर लिया। हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि मैथ्स की फैकल्टी 5 ईयर्स एक्सपीरियंस के साथ इतनी सैलरी और इतने तारीख को इंटरव्यू होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी बहुत ही कम स्पेस में बहुत सारी चीज़ें कवर हो गई है। इसके अलावा यहाँ पे एक टू लेट का भी आता है। अगर इसके कोई फ्लैट वगैरह चाहिए हो तो हम लिख सकते हैं, वांटेड ए फ्लैट इन प्रताप नगर विथ 2 रूम एंड किचन सेट, पेएबल रेंट 5,000 पर मंथ। हम उसको शॉर्ट में रख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ टू परचेज ए फ्लैट पढ़ लिया तो हम उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम शॉर्ट में अपना मैटर रखेंगे। इसके अलावा हम आते हैं लॉस्ट एंड फाउंड। आपकी कोई भी चीज़ कहीं खो गई है, कहीं गिर गई है, उसके लिए हम अखबार में एडवर्टीजमेंट देते हैं। जैसे कई बार हमारे साथ भी हो जाता है, कहीं हम ट्रैवल करते हैं तो हमारा कोई सामान खो जाता है, कहीं फ़ोन गिर जाता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स गिर जाते हैं, तो हम आपने लोगों ने व्हाट्सएप पे ही मैसेज देते होंगे कि मेरा इस रोड से इस रोड के बीच में मैं जा रहा था, मेरे डॉक्यूमेंट्स गिर गए हैं, ये अगर आपको मिलें तो आप इस नंबर पर फ़ोन करें। तो ये लॉस्ट एंड फाउंड के अंतर्गत आता है। अब हम इसमें लॉस का देखते हैं कि किसी एक इसकी बेसिक बात यह है कि एक व्यक्ति है, उसका एक ब्लैक कलर का बैग था जो वो अपने घर से निकला और अपने विद्यालय की तरफ जा रहा था, तो उसका ब्लैक कलर का वो बैग था, वो गिर गया। उसमें उसके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जो कि उसे वापस चाहिए, इसलिए उसने अखबार में एक एडवर्टाइजमेंट दिया लॉस्ट के सेक्शन में, लॉस्ट ए बैग ऑफ ब्लैक कलर। सबसे पहले लॉस्ट यानी कि सामने वाले को पता चल गया कि किसी का कोई सामान खोया है। उसके बाद जो बैग था वो किस कलर का था, वो बैग था वो ब्लैक कलर का था, तो यहाँ पे हमने ब्लैक कलर मेंशन कर दिया। तो हमारी 2 चीज़ें क्लियर हो गई कि किसी का सामान खोया है और वो ब्लैक कलर के बैग में था। इसके अलावा हमने एड्रेस लिख दिया, समवेयर बिटवीन माई हाउस एंड नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये हमने NSSS नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, समवेयर बिटवीन माई हाउस एंड NSSS। तो हमने एक रोड भी फिक्स कर दिया कि इस रोड से इस रोड के बीच में हमारा जो बैग था वो गिरा है। इसके बाद हमने लिख दिया, फाइंडर विल बी रिवार्डेड, यानी कि जिसको भी ये बैग मिलेगा उससे कुछ रिवार्ड दिया जाएगा। प्लीज़ कॉन्टैक्ट अभिषेक गर्ग, नसिया कॉलोनी, जयपुर। यानी कि हमने लिख दिया प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें अभिषेक गर्ग, खुद का नेम लिख के, जहाँ पे हम रहते हैं, हमारा होम एड्रेस, हमारी कॉलोनी ये हो गई, ताकि समझने वाले को ये पता चल जाए कि माई हाउस जो था वो कहाँ था। अगर हम एड्रेस नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा कि घर कहाँ था। तो यहाँ पे हमने लिखा नसिया कॉलोनी, तो यहाँ पता चल गया कि नसिया कॉलोनी में उनके घर से और यहाँ तक वो बैग कहीं ना कहीं खोया है। उसके बाद हमने अपनी सिटी लिख दी और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया। तो ये लॉस की कैटेगरी में आ सकता है। अगर आपका बैग खोया है तो आप बैग में लिख सकते, कोई डॉक्यूमेंट्स खोए तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं लॉस्ट ए बैग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, लॉस्ट ए फोल्डर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, लॉस्ट ए फ़ोन ऑफ ब्लैक कलर, लॉस्ट ए फ़ोन ऑफ ब्लू कलर ऑफ ओप्पो या वीवो या MI या सैमसंग, और विथ इतने ये उसके स्पेसिफिकेशन लिख सकते हैं कि 4 GB रैम एंड 28 GB एंड देयर इज़ ए मार्क ऑन द बैक साइड ऑफ द मोबाइल। ये सारी चीज़ें हम उसे मेंशन कर देते हैं, लेकिन हम मिनिमम डिटेल में मैक्सिमम बातें बोलना चाहते हैं, इसलिए हम कम शब्दों में अपनी बातों को लिखते हैं। अब यही हम फाउंड में देख लेते हैं कि हमें कोई रास्ते पे कोई फ़ोन मिल गया, कोई मोबाइल मिल गया, कोई बैग मिल गया, तो हम क्या करें। उसके लिए हम फाउंड के सेक्शन में एक देते हैं, फाउंड ए वैलेट। सबसे पहले हमने लिखा फाउंड, इससे हमें पता चल गया कि कोई चीज़ किसी की खोई थी और वो किसी को मिल गई है, तो इसलिए फाउंड ए वैलेट आप जानते हैं हम सब जो अपने पर्स में रखते हैं, इसमें हम पैसे वगैरह अपने कोई भी छोटी पर्ची वगैरह जिसमें रखते हैं वो होता है हमारा वैलेट। ऑन इंडिया गेट
हमने एड्रेस लिख दिया कि मैंने अपना वैलेट, मुझे एक वैलेट मिला है इंडिया गेट पर। इससे क्लियर हो गया कि जो जिस व्यक्ति का वैलेट इंडिया गेट पर गिरा होगा वही इस ऐड को प्रायोरिटी से पढ़ेगा और वो इस ऐड पे ध्यान देगा, जिसका नहीं गिरा होगा वो इस ऐड पे ध्यान नहीं देगा। तो यहाँ से आधी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। हमने इसमें लिखा कंटेनिंग ए गुड डील ऑफ अमाउंट। कंटेनिंग ए गुड डील ऑफ अमाउंट का मतलब उसमें अच्छे अमाउंट में पैसे थे, यानी कि हम ये मान लें कि उसमें 2000 रुपये 3000 रुपये थे, तो हमने उसमें लिख दिया कंटेनिंग ए गुड डील ऑफ अमाउंट। हम अमाउंट रिवील नहीं करें क्योंकि वो उससे हमारा सेक्शन बढ़ेगा, लेकिन हमने इसको शॉर्ट में लिख दिया कंटेनिंग ए गुड डील ऑफ अमाउंट। एक गुड डील ऑफ अमाउंट के साथ एक गुड डील ऑफ का यूज़ किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखें। इट इज़ विथ इंडिया गेट पुलिस स्टेशन। हमने मेंशन कर दिया कि ये इंडिया गेट पुलिस स्टेशन में हमने सबमिट करा दिया है। इट इज़ विथ इंडिया गेट पुलिस स्टेशन, इस लाइन का मतलब ही यही है कि यह इंडिया गेट पुलिस स्टेशन के साथ है। तो साथ तो होगा नहीं, इसका मतलब ये इंडिया गेट पुलिस स्टेशन के पास है, आप वहाँ से प्राप्त कर लें। ऑनर मस्ट कम, इसमें एक शब्द रह गया, ऑनर मस्ट कम विथ सॉलिड प्रूफ। यहाँ कम और आएगा, ऑनर मस्ट कम विथ सॉलिड प्रूफ। सॉलिड प्रूफ से मतलब जिसका ये बैलेट खोया है उससे पहली बात तो पता हो कि उसके बैलेट में क्या क्या कागज़ थे, कितना अमाउंट था, और उसके अलावा उसकी एक आईडी है जो भी होगी वो उसी के साथ है। क्योंकि हम बैलेट में इसलिए हम आईडी वगैरह रखते हैं ताकि हमारा कभी भी कोई सामान मिस हो जाए, कोई भी चीज़ मिस हो जाए तो जिस व्यक्ति को मिले वो पहुँच सके। तो हमने इसे शॉर्ट में लिया, फाउंड ए बैलेट ऑन इंडिया गेट कंटेनिंग ए गुड डील ऑफ अमाउंट। इट इज़ विथ इंडिया गेट पुलिस स्टेशन, ऑनर मस्ट कम विथ सॉलिड प्रूफ। हम इसमें और भी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आ जाए इसके लिए, लेकिन हम उसे इतना लेंथ में नहीं ले जाएं। जहां हमें अपनी बात शॉर्ट में कहने का मौका मिल रहा है तो वहां अपना सारा मैटर शॉर्ट में रखें। आज हमने ये चारों कंप्लीट कर लिए, टू परचेज ए फ्लैट, सिचुएशन बैकएंड, लॉस एंड फाउंड। इसके अलावा हमारे पास टूर्स एंड ट्रैवल्स बचता है और एक एजुकेशनल बचता है, वो भी हम इसी तरीके से कम टाइम में मैक्सिमम डेटा हम कवर कर लेंगे, ताकि आप लोगों के लिए, आप लोग ये नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। थैंक यू एवरीवन। ऑनलाइन क्लासेस में मैं अभिषेक गर्ग आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी तक हम एडवर्टाइजमेंट पढ़ते आ रहे थे, इसके 2 लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो चुके थे, जिसमें हमने मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर कर लिए थे जो हमारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें कुछ बच गए थे वो हम आज के पे कंप्लीट करेंगे। एडवर्टाइजमेंट का, टूर्स एंड ट्रैवल्स का, चेंज ऑफ नेम का, टू लेट और मिसिंग पर्सन। ये मोस्टली एग्जाम में टूर्स एंड ट्रैवल्स और चेंज ऑफ नेम इंपॉर्टेंट होता है। टू लेट जो सेक्शन है वो हम पहले भी रिकमेंडेशन में पढ़ चुके हैं, और मिसिंग पर्सन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो टूर्स एंड ट्रैवल्स में हम देखते हैं, टूर्स एंड ट्रैवल्स के लिए कोई भी टूर्स एंड ट्रैवल्स कंपनी हम कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो अपने एक एडवर्टाइजमेंट पेपर में देती है, बहुत कम शब्दों में सारी बातों को लिखती है। तो यहाँ जैसे कंपनी का नाम है हरीश ट्रैवल्स, कंपनी ने सबसे पहले अपना नेम मेंशन किया, कहाँ की है, जयपुर की, उन्होंने अपना एड्रेस मेंशन किया, फिर वो बताते हैं कि राजस्थान टूर, कि उनके जो टूर्स एंड ट्रैवल्स कंपनी है वो क्या ऑफर कर रही है। वो राजस्थान टूर ऑफर कर रही है बाय इट्स सुपर लग्जरी कोच फ्रॉम 1 to 7 June 2020 फॉर रेट 10,000 फॉर एक्मेंडेशन। यानी कि इन्होंने इतनी से 3 लाइनों में एक बात कहती है कि हरीश ट्रैवल्स जयपुर की एक कंपनी है जो कि राजस्थान टूर प्रोवाइड कर रही है। इसकी सुपर लग्जरी कोच से 1 जून से 7 जून के बीच में 10,000 रुपीज पर पर्सन का विद एक्मेंडेशन। एक्मेंडेशन का मतलब वहाँ का सारा रहना खाना सब कुछ टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से होगा, जो कि इस 10,000 को इंक्लूड होगा। टूर इंक्लूडेड जयपुर, जोधपुर, पाली एंड बीकानेर। इन्होंने दिया कि राजस्थान टूर में क्या क्या करवाएंगे, जयपुर, जोधपुर, पाली और बीकानेर, ये चारों जो है इन सिटीज को कवर किया जाएगा, इन चारों सिटीज को इसमें घुमाया जाएगा। ये 7 दिन का इसका टेन्योर होगा, 7 दिन के टेन्योर में ये चारों चीज कवर होंगी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट, उन्होंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे कोई भी और बड़ी कंपनी हो तो वो और अपना बड़ा एडवर्टाइजमेंट दे सकती है। जैसे अगर देना हो कि इंडिया टूर, तो इंडिया टूर में वो मेंशन कर सकती है कि हम 1 से 7 जून तक रहेंगे राजस्थान में, 7 से 14 दिन तक रहेंगे उत्तर प्रदेश में, यूपी में, फिर एमपी में। तो बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट हो जाता है, लेकिन वो एक बड़े फॉर्म में नहीं आता, हमें एग्जाम में छोटे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होता है, इसलिए हमने इसे शॉर्ट लिया और एक कम टाइम का एडवर्टाइजमेंट है 1 to 7 जून का हमने यहाँ कवर किया। तो हम आ जाते हैं चेंज ऑफ नेम में। चेंज ऑफ नेम में किसी व्यक्ति को अपना नाम चेंज करना है, जैसे कि कहीं किसी को डॉक्यूमेंट्स में कई बार नाम चेंज करना होता है, शादी के बाद कई महिलाओं को अपना नाम चेंज करना पड़ता है, तो उसके लिए चेंज ऑफ नेम का एडवर्टाइजमेंट होता है। इसमें हमें कोई बहुत ज़्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि केवल हमारा एड्रेस और खुद के बारे में बताना होता है कि हमने किस नाम से किस नाम में चेंज किया। जैसे कि एक एडवर्टाइजमेंट था, आई प्रियंका गुप्ता डॉटर ऑफ सुरेश कुमार, यानी कि उन्होंने खुद का नेम लिखा, फिर फादर्स नेम लिखा, रेजिडेंट ऑफ 11 प्रताप नगर, यानी कि खुद का एड्रेस लिखा कि प्रताप नगर में मकान नंबर 11 में रहने वाली है। हैव चेंज्ड माइंड दिस नेम, प्रेजेंट नेम
उन्होंने बोला कि मैंने अपना ये प्रेजेंट नेम है ये चेंज कर लिया है, ओनिंग टू माय मैरिज विद मिस्टर तरुण गुप्ता, यानी कि तरुण गुप्ता से मेरी शादी हुई है, इसलिए उन्होंने तरुण गुप्ता प्रियंका गुप्ता ने अपना नाम चेंज किया है। आई हैव एक्वायर्ड द नेम सोना गुप्ता, यानी कि उन्होंने अपना जो नया नाम है वो प्रियंका गुप्ता से सोना गुप्ता कर लिया है। इन फ्यूचर आई विल बी नोन बाय दिस एक्वायर्ड नेम ओनली। इसमें बहुत कोई ज्यादा डिटेल हमें देने की जरूरत नहीं, कोई कॉन्टैक्ट देने की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे किसी को हमें कॉन्टैक्ट नहीं करना है। ये केवल हमने एक इन्फो के लिए दिया कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है हम इस नाम से इस नाम में चेंज कर रहे हैं तो हमें कांटेक्ट कर ले, या फिर वो एडवर्टाइजमेंट कंपनी को बोले कि इस नाम से उन्हें कोई प्रॉब्लम है। इसलिए ज़्यादा हम इसमें डिटेल में जाते नहीं है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं टू लेट में। टू लेट का मतलब आपको कोई भी आपके पास कोई भी मकान दुकान फ्लैट है उसे आप रेंट से देना चाहते हैं तो उसके लिए हम टू लेट के सेक्शन में देते हैं। तो मैंने एक अखबार में एडवर्टाइजमेंट दिया, टू रूम्स एंड ए किचन सेट इज अवेलेबल फॉर रेंट, यानी कि 2 रूम और एक किचन का सेट रेंट के लिए अवेलेबल है, ओनली फॉर फैमिली। यहाँ मैंने स्पेसिफाई कर दिया केवल हम फैमिलीज के लिए ही वो दे रहे हैं, जिसका रेंट होगा 10,000 ए मंथ, यानी कि पर मंथ इसका रेंट होगा 10,000 रुपये। और उसके लिए कहाँ कॉन्टेक्ट करना है, 101/10 प्रताप नगर जयपुर में जिस मोबाइल। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट शब्दों में ये बात होगी, 2 रूम किचन का कितना रेंट है किस फैमिली के लिए, ये सारी चीजें हम इसमें कवर कर चुके हैं। अब आ जाते हैं मिसिंग पर्सन है। मिसिंग पर्सन तो कुछ देगा नहीं, कोई और व्यक्ति फैमिलीज वगैरह जो होंगी वो मिसिंग पर्सन का एक एडवर्टाइजमेंट पेपर में देंगी। तो जैसे कि किसी ने किसी व्यक्ति का एडवर्टाइजमेंट था, निकुंज सन ऑफ श्री रमेश, यानी कि जो मिसिंग पर्सन था उसका नेम था निकुंज, जिनके पिताजी का नाम है श्री रमेश, रेजिडेंट ऑफ प्रताप नगर जयपुर, इज मिसिंग फ्रॉम 1 मई 2020, यानी कि 1 मई 2020 से वो मिसिंग है। लास्ट सीन एट टॉप रोड, यानी कि लास्ट बार जब उन्हें देखा गया तो टॉप रोड पर देखा गया था। वियरिंग वाइट शर्ट, सफेद कलर की शर्ट पहनी हुई है, एंड ब्लू पैंट, हेल्दी बट मेंटली रिटार्डेड। ये हमने लाइन मेंशन कर दी ताकि अगर किसी को भी मिले तो उसे ये बात ध्यान रहे कि व्यक्ति कैसे व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लू कलर का पैंट पहना हुआ है, हेल्दी है बट मेंटली रिटार्डेड है। रिवार्ड प्रॉमिस, यानी कि अगर आप आपको मिलते हैं और आप हमें सूचना देते हैं तो हम आपको सम्मानित करेंगे। कॉन्टैक्ट, इसमें भी हमें बहुत ज़्यादा कोई डिटेल देने की जरूरत नहीं होती। हमने व्यक्ति का नेम दिया, फादर्स नेम दिया ताकि हमें पता चले कि कौन सा अगर नॉन हो तो हम जानते हैं कहाँ का रहने वाला है, किन का व्यक्ति है, कब से नहीं मिल रहा है, और लास्ट बार कहाँ देखा गया था, कैसे कलर के कपड़े पहने हुए हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देख लेते हैं। आज हमारे एडवर्टाइजमेंट का सेक्शन यही खत्म हो जाता है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज या यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके हमसे पूछ। थैंक यू।